चलिए बच्चे, आज हम जो है सेकेंड चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में आज हम फंक्शन की बात करेंगे। तो रिलेशन आपने पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने रिलेशन समझ लिया है तो रिलेशन में क्या था आपको अगर कुछ याद आ रहा होगा तो आप देख रहे होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा होगा और जितने भी रिलेशन था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या था, सबसेट था। सबसेट का मतलब कि सबसेट के ही कुछ स्पेशल प्रोडक्ट हुआ करते थे जिनको हम फंक्शन बनाया करते थे। इतनी बातें आप वहाँ पढ़े थे और जानते होंगे। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है तो पिछला वीडियो देखो, बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन बच्चे आज हम क्या बात करेंगे, आज हम फंक्शन की बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारे डिफिनीशन पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारी बातें अगर सब समझ में आ जाएगी तो वही चीज़ें यहाँ लिखी है, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। एक इसको समझने के लिए, एक सब कुछ करने के लिए तो हर प्रकार का जो है मिर्च मसाला होता है। इसीलिए जो है कहते हैं ना, जब कुछ चीज़ें स्पेशल टाइप को बनाते हो तो उसमें मीठा भी होता है, तीखा भी होता है, सब कुछ होता है, मसाला भी होता है, तो ये सब कुछ है। लेकिन जो मेन बातें हैं, आइए सबसे पहले उसको लेते हैं। मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि हमें समझना क्या है कि फंक्शन क्या है ना। इस फंक्शन को रिलेशन से कैसे रिलेट कराएंगे, ये बातें हम समझना होगा। तो मैंने आपको कहा कि स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होता है वही फंक्शन होता है। ये बातें अगर आप समझ लेते हैं तो बात बन जाएगी। अगर नहीं भी समझते तो आइए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ये है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 पॉइंट हैं। उन तीनों चारों पॉइंट को मैं तुमको अगर समझाने में सफल रहा तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम फंक्शन समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं। पहला है, मैंने सेट ए लिया और दूसरा जो है बी ले लिया, है ना। मैंने देखिए 1 2 3 4, मतलब ए में 1 2 4 ले लिया। बी में देखो, बी में मैंने क्या लिया, मान के चलो 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, ये मैंने बी में लिया। अब मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मैंने आपको बताया कि 3 से 4 पॉइंट इसमें समझना। पहला पॉइंट क्या है बच्चे समझने के लिए? पहला पॉइंट ये होता है कि सेट ए में, या सेट ए कह सकते हो, यहाँ सेट अगर न कहना चाहो तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, है ना। तो मतलब ये देखिए, आप फंक्शन निकाल रहे होते तो फंक्शन क्या होता है, ए टू बी होता है। देखिए फंक्शन को मैंने देखा, फंक्शन को ए टू बी में हम फंक्शन निकालते हैं। उसमें क्या होती है, ए टू बी का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि ए के सारे इमेज बी में होने चाहिए, ए के एलिमेंट के जो इमेज होंगे वो बी में बनने चाहिए, वही मतलब होता है। तो अगर ये बात फिर से अगर हम आपको समझाऊं, पहला कंडीशन इसमें क्या होते हैं कि अगर ए के इमेज यहाँ बी में बन रहे हैं तो इस प्रकार के बनेंगे। 2 का इमेज जो है 6 में बनेगा, 3 का इमेज जो है 7 में के साथ बन जाएगा। लेकिन फंक्शन उस दौरान नहीं होगा कि जो डोमेन होते हैं, जो डोमेन के पार्ट होते हैं, वो सारे एलिमेंट के रिलेशन बी में बनने चाहिए। एक को छूटा नहीं होना चाहिए, एक को क्या है, छूटा नहीं होना चाहिए। देखिए 4 किसी से बनने के लिए कोई रिलेशन इसके साथ नहीं बन रहा। अगर बनना है तो किसी के साथ बन सकता था, लेकिन यदि वो कंडीशन, मुझे सबको अलग अलग स्पेशल कैटेगरी में मैंने जो है आपको समझाने के लिए डिवाइड किया है। तो पहली बात ये समझो कि जो डोमेन होते हैं मेरे बच्चे, ये डोमेन में जितने भी नंबर हैं, डोमेन मतलब एक्स वाले पार्ट, एक्स बने ए वाले पार्ट, ए वाले मतलब सेट ए, और क्या कहें, इतना ही ना। ये सारे एलिमेंट का इसमें कम से कम एक इमेज तो बननी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये है पहला कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट ये है। अगर ये कोई छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा मेरे बच्चे। क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अभी भूल जाते तो कोई बात नहीं, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरा कंडीशन इसमें क्या होता है? दूसरा कंडीशन ये होता है कि इस दोनों सेट में, जैसे ये है और यहाँ ये है, अगर इस प्रकार से कुछ 1 2 3 एलिमेंट है, 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें क्या होगा? दूसरे कंडीशन में ये होगा कि किसी एक का 2 इमेज इसमें नहीं बनना चाहिए। याद रखना मेरी बात को, किसी एक का 2 इमेज,
मतलब 1 का इमेज 2 है और 1 का ही इमेज 3 नहीं होना चाहिए। मतलब डोमेन में, डोमेन मतलब ये में और ये बी है। फिर से मेरी बात को आप समझिएगा दूसरे कंडीशन में कि मतलब इस सेट में ए का किसी एक एलिमेंट का बी में 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। यह है दूसरा स्पेशल कंडीशन। मेरी बात आप समझिएगा, समझ रहे हैं ना? फंक्शन समझने के लिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या होता है बच्चे? तीसरा कंडीशन ये होता है कि डोमेन मतलब ए और ये क्या है y मतलब b 1 2 3 4 3 4 5 6। इसमें क्या होगा दूसरे कंडीशन में? आप देखो सेट मान 1 का इसके साथ इमेज बन गया, अगर 2 का भी इसके साथ इमेज बन जाएगा तो फंक्शन रहेगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब डोमेन में 2 एलिमेंट का एक इमेज अगर बन रहा है तो चलेगा। ये स्पेशल कंडीशन होता, यूनिक होता। मतलब हमें क्या होना चाहिए कि यूनिक इमेज बनता है यहाँ। अगर देखिए ये देखिए इसका एक यूनिक इमेज 3 है, एक ही इमेज। इसका भी देखिए 2 का एक इमेज 3 है, लेकिन किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम कैसे समझना चाहते हो ये बताओ। तुम भूल ही नहीं पाओगे अगर थोड़ा सा मैं अपनी कैटेगरी थोड़ा सा चेंज करता हूँ और तुमको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फंक्शन क्या सोचता है, जो आज के मॉडर्न टाइम के बच्चे हैं उनको किस प्रकार से समझाया जा सकता है, आप समझो। देखिए ये है, मान ली ये जो है ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। बात को समझिए। तो ये बॉयज़ माने डोमेन में बॉयज़ को रखो, ये रेंज या जो है कोडोमिन समझ लो इसको, समझ रहे हो ना? इसको कोडोमिन समझ सकते हो, ये रेंज समझ सकते हो जो तुमको समझना है, या वाई समझ सकते हो, वाई मतलब गर्ल्स मान के चलो। अब इसमें क्या स्पेशल होगा, जो मैं स्पेशल आपको बताना चाह रहा हूँ। फंक्शन क्या कंडीशन लगाता है कि सारे एलिमेंट का, ये सारे बॉयज़ जो है कम से कम एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए उनको। बात को समझिएगा। देखो ये 4 का इसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं थे, ये बेचारा अकेला पड़ गया, तो फंक्शन कहता है भाई मैं फंक्शन बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। जितने डोमेन में नंबर हैं ये बॉयज वाले, वो कंडीशन फंक्शन रखता है कि इनमें कम से कम एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फंक्शन नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, ये है एक के साथ एक बॉयज के 2 गर्लफ्रेंड अलाउ नहीं है। एक बॉयज के 2 गर्लफ्रेंड अलाउ नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा। समझो मेरी बात को। नंबर है किसी एक बॉयज के साथ 2, मतलब एक लड़का 2 लड़की को घुमाए, ये पसंद नहीं है, फंक्शन इसको लाइक नहीं करता। समझो मेरी बात को। ये याद करने का मेरा तरीका है, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रहता हूँ तो उसको आप समझिए। लेकिन हाँ इस बात को आप समझिएगा कि जिससे जो है आपको बातें समझ में आ जाए। लेकिन गर्ल्स के लिए बात लागू है। आप देखिए गर्ल्स के लिए ये बात लागू होती है। गर्ल्स जो है कि 2 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। आप सोचोगे सर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये यूनिक है। ये जो है कि आजकल जो भाई उनका टाइम चल रहा है, तो उनके पास ये फंक्शन इस बात को मानता है, समझता है कि आप हो सकता है। लेकिन बॉयज़ के लिए बात स्ट्रिक्ट है। अगर आपके पास ये गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, वैसी विद्यालय की संस्था है, तो अगर एक गर्लफ्रेंड है तो आप फंक्शन है। लेकिन यदि आपके पास 2 गर्लफ्रेंड हो जाएं तो अलाउ नहीं है ये। लेकिन गर्ल्स के लिए ये स्पेशल पावर मिली होती है कि किसी एक गर्लफ्रेंड के पास 2 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, फिर भी यहाँ फंक्शन माना जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ये चीज़ें जो है आपको समझने के लिए मैंने कहा, बातें जो है आपको समझ में आ जाए कि इसमें सारे एलिमेंट हैं। यही चीज़ें अगर आप समझ लेते हो तो मैं समझ सकता हूँ आपको फंक्शन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। पहला मैंने क्या कहा, 1 to 4 है, ये सभी का कम से कम एक
होना चाहिए, ये तो हो गया। अगर किसी एक का नहीं है तो ये बेचारा अकेला हो गया, अकेला हो गया तो फंक्शन नहीं बनेगा, बात क्लियर हो गई। दूसरा कंडीशन ये हो गया, हाँ कोई एक जो है सलमान खान ना बने, पहली बात। अगर एक के पास अगर 2 गर्लफ्रेंड हैं, फंक्शन अलाउ नहीं करता है ना। लेकिन ये गर्ल्स के लिए बात जो है लागू होती है कि किसी एक गर्ल से 2 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। तो ये देखो बात अगर ऐसे समझ में आई, समझ में आ गई। अगर ऐसे नहीं समझ में आई बच्चे, मेरे पास और सारी बातें हैं, आप समझिए। फंक्शन ये कहता है, जैसे आप देखो फंक्शन का मतलब A to B, ये है फंक्शन, सच दैट इससे हम डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होती है कि जैसे आप देखिए ट्रेन से यात्रा करते हो ना, आपने जो है दिल्ली से कोई ट्रेन जाती है मुंबई के लिए, जाती है, और कोई एक ही ट्रेन है अगर दिल्ली से दिल्ली भी जा रही है और इलाहाबाद से दिल्ली भी जा रही है और इलाहाबाद से मुंबई भी जा रही है, और तुम्हें पता ही नहीं है कि कब वही ट्रेन, एक ही ट्रेन कब दिल्ली जाएगी कब मुंबई जाएगी, तो ये बातें जो है क्लियर नहीं होगा। मतलब एक ही ट्रेन है और ये जो है 2 जगह नहीं जा सकती, उसके लिए स्पेशल होना चाहिए कि ये जो है या तो मुंबई जाए या तो दिल्ली जाए। लेकिन अगर वो 2 जगह जा रही है तो फंक्शन नहीं है। एक ही ट्रेन 2 जगह नहीं जा सकती, है ना। एक ही ट्रेन 2 जगह नहीं जा सकती, इसको या तो मुंबई जाए या तो दिल्ली जाए। अगर ये 2 जगह जा रही है तो फंक्शन अलाउ नहीं है। लेकिन इसका उल्टा, 2 ट्रेनें एक जगह जा सकती हैं, उनका टाइम अलग अलग होगा। 2 ट्रेनें, 1 ट्रेन और 2 ट्रेन है, और दोनों ट्रेनें मुंबई के लिए जा सकती हैं, दोनों ट्रेनें दिल्ली के लिए जा सकती हैं, अलग अलग टाइम पे, उसी टाइम पे जा सकती हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ट्रेन नंबर 1 में बैठेंगे, हमें दिल्ली जाना, हम दिल्ली पहुंच गए। ये चीज़ें क्लियर है, तब तो फंक्शन है, ये लागू है। लेकिन बच्चे यदि ट्रेन नंबर A है, ये कब मुंबई जाएगी कब दिल्ली जाएगी, अगर इसका ये क्लियर नहीं है हम मुंबई के लिए बैठे गाड़ी में और सो गए, पता चली दिल्ली पहुंच गए, तो ये फंक्शन कैसे हो सकता है? ये फंक्शन नहीं हो सकता भाई। और पहली दूसरी कंडीशन कि भाई दोनों ट्रेनों को, सारी ट्रेनों को कहीं न कहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई बस लुढ़क गया पी के, नहीं जाना है, कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं। यहाँ क्या होता है कि इनमें सभी लोग को कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, सारी ट्रेनों को कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा। अगर जा रही हैं तभी फंक्शन है, या उसमें से काख हो कहे आज भाई तबीयत ख़राब है, आज मैं रेस्ट में रहूँगा, है ना। अगर पायलट रेस्ट में हो जाता है तो गाड़ी तो जाना ही जाना है, अगर जाएगा नहीं तो फंक्शन कहाँ से होगा। तो बस ऐसे ही समझ सकते हो। मुझे उम्मीद है कि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना तो कमेंट कर और बता कि हमें फंक्शन नहीं समझ में आया। मेरे पास बहुत सारे पिटारे में इसमें निकालूंगा और तुमको समझाऊंगा कैसे नहीं समझ में आ सकता, ये बातें तुम्हें करना होगा। और चलिए आइए डिफिनीशन देखते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब डिफिनीशन समझ में आएगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल के बाद डिफिनीशन देखो तो मज़ा आ जाता है, लेकिन इसके बाद अगर डिफिनीशन डायरेक्ट देखते तो मज़ा नहीं आता, क्या भाई समझ में नहीं आता। आइए देखते हैं क्या लिखा है। करें ये रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए और सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set, every element 1 2 3 4 has one and only one image। ये देखो, ये पॉइंट देखो, has one and only one image in set B। कम से कम एक इमेज सेट बी में तो बनाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? 1 का इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये नहीं बन रहा तो ये जान लीजिए गड़बड़ा जाएगा। अगर ये जो इसी के साथ रिलेशन बना लिया फिर भी हो जाएगा फंक्शन, अलाउ है इसकी। इतनी बातें आप अगर समझ गए, आगे की पॉइंट देखो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये जो है इसका फंक्शन है, और तो और ए और बी बिलोंग टू एफ,
भाई ये फंक्शन है ना, पूरा फंक्शन है, तो ए बी जो है बिलोंग टू एफ, तो एफ के लिए ये दोनों बिलोंग तो रहेगा ही रहेगा, एलिमेंट कैसे नहीं रहेगा, अगर फंक्शन है तो रहना ही है उसको। फिर कह रहा है एफ ए इक्वल बी, एफ ए इक्वल बी का क्या मतलब होता है भाई, यहाँ से अगर एफ एक्स इक्वल वाई ही तो होता है, एफ एक्स इक्वल वाई ही होता है, मतलब अगर ये एक्स इसके सारे एलिमेंट को अगर नंबर वाइज रखा जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ए और बी का मतलब होता है ये इसके एलिमेंट की बात करा। फिर बी इज कॉल्ड द इमेज, बी के जो सारे नंबर होते हैं वो इमेज होते हैं ऑफ अंडर एफ, एंड ए इज कॉल्ड द प्राइम इमेज, प्राइम इमेज ये होते हैं, मतलब इमेज बनने से पहले प्राइम इमेज ऑफ बी अंडर एफ, समझ, इसको हम प्राइम इमेज कहते हैं, इसको इमेज कहते हैं। ये बातें यहाँ समझाई गई। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई एफ सच दैट ए रिलेशन है, फंक्शन है बी का, मतलब ए और बी का जो है आपका फंक्शन है, इमेज बना रहा। बताओ यहाँ क्या है, इसमें क्या है कि जो तुमको नहीं समझ में। चलो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे नहीं समझ में आता। तो ये 3 बातें बच्चे याद रखना। पहली बात क्या होगा, ये डोमेन होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा को डोमेन या रेंज होते हैं। ये डोमेन के सारे एलिमेंट बी के साथ कम से कम ओनली 1 जो है इमेज बनाना ही पड़ेगा, तभी वो फंक्शन कहा जाएगा। दूसरी बात है यहाँ से कि एक एलिमेंट के कोई 2 इमेज नहीं हो सकती, एक के पास, एक लड़के के पास 2 नहीं हो सकती, लेकिन लड़कियों की बात लिए स्पेशल केस होती है, वो जो है अलाउ है, ये फंक्शन हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। और ये फंक्शन तभी होगा जबकि सारे एलिमेंट का जो है इमेज इसमें बननी चाहिए। ये बातें आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। फिर आपको मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11, उसको मैं लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको अभी रेज करना पड़ेगा, ताकि हम लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार से दे रखा रहा है। एग्जामिन द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, गिवन नीचे दिया हुआ है, स्टेट इन द ईच केस गिविंग रीजन, और कर रहा है इट फंक्शन आर नॉट, मतलब फंक्शन है कि नहीं है वो करना है, देखना। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहले को जो है रिलेशन है, इसको हम फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप देखिएगा। तो आप देखिएगा, मैं जानता हूँ आपको पता ही होगा कि देखिए इस प्रकार से आप बना लीजिए। पहले ये सेट ए है, ये क्या है, ये बी है, जिसको ये डोमेन कहते हैं, रेंज कहते हैं, आप बात समझ रहे। ये रिलेशन है, तो पहला जो है क्या है, ए को बिलोंग करता है, और दूसरा जो है देखिए ये जो है क्या होते हैं, ए को बिलोंग करते हैं, ये बी को बिलोंग करते हैं। ये इतना बातें आपने पढ़ा होगा, ए को ये बी को। तो ए वाले एलिमेंट क्या है, 2 है, यहाँ कितना है 3 है, और यहाँ कितना है 4 है। बच्चे समझिए मेरी बात को। और बी में कितने हैं, आप बी में देख रहे हैं 1 है, यहाँ से फिर देखो 1 है, और 1 अगर 2 बार है तो आप देखिए सेट में जो है किसी को 2 बार नहीं लिखा जाता, ये बात समझ रहे हैं। यहाँ 2 है, क्योंकि 1 1 है तो 1 को 2 बार हम नहीं लिख सकते सेट में, ये बात आप जानते ही होंगे, पढ़े होंगे। इतना नहीं जानते तो मैं क्या करूँ। अब आप बताइए, इनका ये है तो कह रहा 2 के साथ 1 का, तो 2 के साथ 1 का देखिए ये की है, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का भी 1 के साथ ये भी है। एक गर्ल्स 2 बॉय, अलाउ है ना, अलाउ है। चौथा 4 के साथ 2 में, तो पहला कैटेगरी क्या है, पहला ये है कि डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज कम से कम 1 बनना चाहिए, सबका बना, कोई खाली तो नहीं है, सबकी 1 1 है। बात समझ में आ रहा है, मतलब कोई खाली नहीं है, पहली बात। दूसरा कंडीशन क्या है, किसी एक का 2 हो सकते हैं, लेकिन इसका किसी एक का 2 नहीं हो सकती। आप बात समझ रहे होंगे मेरे, मैं जो इंडिकेटर, क्या ये फंक्शन है, हाँ यस ये फंक्शन है। उस कैटेगरी को जो मैंने आपको बताया था उसको फॉलो कर रहा तो फंक्शन है। बच्चे समझ रहे मेरी बात को, हाँ समझ गए। ये बात है पहला। इसी का दूसरा देखो, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या है, ए को बताता है ये 2 है, डब्बा बंद कर लो। हाँ फिर से 2 है, नहीं लिखेंगे, आपको अलाउ नहीं है, सेट में एक ही एलिमेंट। 3 है 4 है,
सॉरी 3 है 4 है, ए है। अब यहाँ बी, बी में देखो 2 है 2 लिख दिए, 4 है 4 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए। बच्चे फिर से 4 है, नॉट अलाउड, इसको हम नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे। अब आइए 2 2 के साथ रिलेशन, चल भाई 2 2 के साथ रिलेशन बन गया। 2 4 के साथ रिलेशन, 2 4 के साथ रिलेशन, एक लड़का 2 फ्रेंड, बता अलाउ है? सलमान खान थोड़ा ना है ये, समझ रहे हो ना मेरी बात को? समझिए मेरी बात को, फंक्शन है क्या, अगला चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 के साथ, 4 3 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की। पहली बात आप देखो, मैंने आपको बताया सलमान खान यहाँ बनने से फंक्शन नहीं बनेगा, ये जो है आपका फंक्शन नहीं होगा। आप लिख देंगे फंक्शन नहीं है। मेरी बात आप क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था, एक ही ट्रेन, एक ट्रेन 2 जगह नहीं जा सकती। एक ही ट्रेन 2 जगह कैसे जाएगी? कभी वो दिल्ली जा रही है, कभी मुंबई जा रही है, तो मुंबई के लिए बैठे दिल्ली चली गई, ऐसा होता है क्या? दैनिक जीवन में भी नहीं होता भाई। 2 ट्रेनें एक जगह जा सकती है, जाती ही हैं, जाने की कौन सी बात है? तो आप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आइए तीसरा लेते हैं। मैंने आपसे कमेंटमेंट किया था कि भूल के दिखाओ, अगर तुमको ना समझ में आए कमेंट में करके दिखाओ कि सर नहीं समझ में आया। अगर ऐसी हिम्मत जुटा लो और सच में नहीं समझ में आया पूरा वीडियो देखने के बाद, मैं तुमको धन्य मानूंगा, तुम महान बच्चे हो। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। वन 1 2 2 4 4 5 5 6 बी में, हाँ 2 3 सेकेंड वाला 5 6 7, ये है बी है। आइए चेक करता हूँ। 1 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ हो गया, 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ हो गया, 4 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ हो गया, 5 का 6 के साथ, 5 का 6 के साथ हो गया, 6 का 7 के साथ। ओहो, ये तो बड़ा सीधा निकला है ना, आपको परेशान नहीं किया। सारे डोमेन सब रेंज में जाके एक एक को जो है ओनली 1 इमेज बना लिए। अगर ओनली 1 इमेज बना लिए मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएंगे? फंक्शन हो जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। कहाँ कोई प्रॉब्लम इन्होंने किया, ये तो बेचारा बड़ा सीधा निकला, एक एक को एक के साथ अपना जो है सेट कर लिया। अगर एक एक अपना सेट कर लिया तो फंक्शन है ना, वो नियम का पालन कर रहा है। जो आपने नियम बनाया था एक का एक होना चाहिए, एक का एक है। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो यहाँ थी, समझ रहे हो ना। इनके पास 2 थी, ये अलाउड नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई बात नहीं है, यहाँ जो है इनको अलाउ है। अगर 2 हैं इनके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फंक्शन रहेगा, फंक्शन है ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ रहे हो तो ठीक है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जो भी इनकी कैटेगरी है सब लेते हैं और सब समझाते हैं। पूरे वीडियो आप देखते जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे कमेंट करिए, हैं लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और आप चैनल को थोड़ा सा और बढ़ाइए। अच्छी से अच्छी वीडियो मैं 100% अपना दूंगा और लाता रहूँगा। और आप जो है मेहनत करिए, और भगवान चाहेंगे तो आप जो आपकी जो सोच है वो ज़रूर आपको मिलेगा, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो ठीक है, ओके बाय।